वो भागते भागते एक वीराना में आ गई थी। वो थक चुकी थी। इन सब से भाग भाग के वो रुक के अपने माजी के बारे में सोचने लगी। किया नहीं सहा इसने। किया वो भी कभी खुश हो पाएगी। आज पलोशा की सालगिरह थी। सब तैयारियों में लगे हुए थे। घर में हंगामा मचा हुआ था। बच्चे इधर से इधर शोर मचाते हुए घूम रहे थे। अरे चुप होकर बैठो सब, पलोशा की दादी ने सारे बच्चों को जोर से डांटा। सब खामोश हो गए क्योंकि वो जानते थे ये दादी की इबादत का वक्त था। इफ्तिखार साहिब और रज़िया बेगम पलोशा की दादी के 2 बेटे थे, अम्मार और हारिस। बड़े बेटे हारिस की शादी अलीना से हुई थी और अम्मार की आलिया से। दोनों बेटों ने अपनी पसंद से शादी की थी। हारिस और अलीना के 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा हमजा और छोटी बेटी निदा। अम्मार और आलिया के 3 बच्चे थे, बड़ी बेटी सहफा, फिर बेटा आसम और सबसे छोटी पलोशा। दोनों भाइयों में बहुत मोहब्बत थी। उसी तरह दोनों भाभियों भी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करती थी। पलोशा और निदा हम उम्र थे, इसलिए दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थीं। आसम निदा से 2 साल बड़ा था और यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में था। पलोशा अपने घर में सबकी लाडली थी, बड़े पापा से लेकर हर कोई इससे बहुत मोहब्बत करता था और दादी की बहुत ज़्यादा लाडली थी। पलोशा कमरे में परेशान टहल रही थी। निदा कमरे में आई तो इसे परेशान देख के पूछने लगी, तुम क्यों परेशान हो? आज तुम्हारी सालगिरह है और तुम ऐसे फिर रही हो। यार निदा, वो अभी भी मुझसे नफरत करते होंगे, पलोशा ने निदा से कहा। कौन? तुम जानती हो मैं किसकी बात कर रही हूँ? ओ अच्छा हमजा भाई, हम ना बुद्धू इंसान पूरे 5 साल बाद आ रहे हैं। अच्छा ना, जब आएंगे तब देख लेना, अभी जल्दी से तैयार हो जाके, मेहमान आने वाले हैं। हम जा रही हूँ। हमजा पलोशा से नफरत करता था क्योंकि इसे लगता था पलोशा के पैदा होने के बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं रही। वो बचपन से पलोशा से चिढ़ता था, जबकि पलोशा इसे हमेशा अपना बड़ा भाई समझती थी। इसे हमजा के चिढ़ने की वजह समझ नहीं आती थी। वक्त गुजरता गया। पलोशा की बड़ी बहन सहफा की शादी के बाद हमजा ने बाहर जाकर पढ़ने की जिद की। सब ने इजाज़त दे दी, लेकिन एक शर्त पर कि वो निकाह करके जाए। वो मान गया, लेकिन जब इसे पता चला कि घर वाले उसका निकाह पलोशा से करवाना चाह रहे हैं, तो इसने अपने पापा से बात करने का फैसला किया। वो अपने पापा के पास गया और कहा कि मैं पलोशा से निकाह नहीं कर सकता। क्यों, किया बुराई है पलोशा में? हमजा के पापा ने पूछा। बस आप किसी से भी करोगी, पर पलोशा नहीं। मगर क्यों? मुझे नहीं पसंद वो। देखो हमजा, वो बहुत अच्छी लड़की है, निकाह के बाद पसंद आ जाएगी। बस मुझे इससे नहीं करनी, मतलब नहीं करनी। बस बहुत हुआ, तुम्हें बाहर जाना है तो पलोशा से निकाह करना होगा। पर पापा, बस और बहस नहीं। अगले दिन इसने कुछ सोच की रजामंदी दे दी और हमजा और पलोशा का निकाह हो गया और हमजा बाहर चला गया। आज वो पूरे 5 साल बाद वापस आ रहा था पलोशा की सालगिरह पर। पलोशा बहुत परेशान थी क्योंकि इसे इसकी नफरत का अंदाज़ा हो गया था और वो ये सोच के परेशान थी कि अब क्या होगा, अभी भी वो ऐसे ही नफरत करता होगा। सारा मेहमान आ चुके थे। पलोशा अपना केक कट करने वाली थी ही कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। सबने दरवाज़ा की तरफ देखा तो हमजा खड़ा था। तुम तो हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़कर आए थे, अब वापस क्यों जा रहे हो? बरिक की बीवी ने हमजा से पूछा। एक अधूरा काम पूरा करना है, हमजा ने कहा। कौन सा अधूरा काम? अदील ने पूछा। बस वापस आके ही बताऊंगा। बरिक को पता है तो जा रहा है? अदील ने पूछा। नहीं, वो कॉल नहीं उठा रहा, आए तो बता देना। क्या मतलब, कब है तेरी फ्लाइट? अदील ने पूछा। 3 घंटे बाद। और तो अब बता रहा है। अच्छा छोड़ो सब कुछ, तुम वहाँ पहुँचते ही इत्तिला दे देना और घर मैं सबको सलाम कहना, बरिक की बीवी ने कहा। अच्छा चलो मैं निकलता हूँ, अपना ख्याल रखना, जल्द मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज। हमजा के तुर्की आने के बाद इधर 2 ही दोस्त बने थे, बरिक और अदील। बरिक तुर्की का ही था और अदील पाकिस्तान से था, लेकिन अब तुर्की में रहता था। तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। बरिक की शादी नूर कौसर से हुई थी और वो भी बहुत अच्छी आदत की थी। हमजा के निकाह की बात अभी कौसर को नहीं पता थी। हमजा ने तुर्की में हाल में ही अदील के साथ मिलकर अपना बिजनेस शुरू किया था और बरिक अपने ख़ानदानी बिजनेस का मालिक था और कई दफ़ा इसे दूसरे ममालिक में जाना पड़ता था। अभी भी वो ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था। हमजा को अचानक यहाँ देख के सब हैरान हो गए क्योंकि इसने
रात 2 बजे आने का बताया था। हमजा बेटा तुम आ गए, हमजा के बाबा ने इसे गले लगाते हुए बोला। जी बस आप लोगों को सरप्राइज देना था, हमजा ने पलोशा की तरफ देखते हुए बोला। पलोशा जो कि पहले ही हमजा को देख रही थी इसके इस तरह देखने से घबरा गई। इधर आओ तुम्हारे कान खींचने ही कितना तरपाया अपनी मुंह को, वहीं जाके भूल ही गए। हमजा की मामा ने इसे प्यार करते हुए कहा। अब आ गया हूं ना, अब कहीं नहीं जाऊंगा, हमजा ने मुस्कुराते हुए कहा। अपने चाचों से नहीं मिलोगे, अम्मार साहिब ने इसे गले लगाते हुए कहा। ऐसा कैसे हो सकता है, आपसे ना मिलूं। चलो अब पलोशा केक काटो, अब तो हमजा भी आ गया है, अलीना बेगम ने कहा। जी, पलोशा सिर्फ इतना ही बोल सकी। अरे हमजा बेटा आप यहाँ आके पलोशा के साथ खड़े हो, पलोशा की मामा ने हमजा से कहा। जी चाची। पलोशा जो पहले ही घबराई हुई थी हमजा के साथ खड़े होने से मजीद घबरा गई। पलोशा केक काटूं, निदा ने कहा। हाँ काट रही हूँ। फिर पलोशा ने केक कट किया और सब ने इसे मुबारक और तहाइफ दिए। सब मेहमान जा चुके थे, पलोशा बहुत थक चुकी थी, वो अभी अपने कमरे में निदा के साथ तोहफे खोल रही थी कि इसके कमरे के दरवाजे पे दस्तक हुई और हमजा इसके कमरे में आया। हमजा को इस वक्त पलोशा देख के हैरान हो गई। भाई आप, निदा ने कहा। क्यों नहीं आ सकता, हमजा ने कहा। नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मैं सिर्फ ये तोहफा पलोशा को देने आया था, हमजा ने पलोशा को देखते हुए बोला। जी। पलोशा मजीद हैरान हो गई। पलोशा खोल के बताना कैसा लगा, और हम निदा मेरे लिए चाय बना के कमरे में ला दो, हमजा ने निदा से कहा। जी भाई, अगली सालगिरह तुम्हारी और स्पेशल होगी, हमजा दिल में सोचते हुए मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गया। हमजा के जाने के बाद पलोशा ने हमजा का दिया हुआ तोहफा डरते डरते खोला। पलोशा ने जब तोहफा खोला तो हैरानी से उसका मीना खल गया। क्या हमजा पाकिस्तान चला गया, बरिक ने हैरानी से अदील से पूछा। अगले दिन बरिक तुर्की आ गया था। हम कह रहा था एक अधूरा काम पूरा करना है, अदील ने जवाब दिया। कहीं हमजा, बरिक ने कहा। मुझे भी यही डर लग रहा है कि ये वो ना कर दे जो इसने कहा था, अदील ने कहा। अल्लाह खैर करे, हम, अदील ने कुछ सोचते हुए कहा। पलोशा ने जब तोहफा खोला तो उसका मीना खल गया। इसमें एक बहुत ही खूबसूरत डायमंड रिंग थी, इसे समझ नहीं आ रहा था हमजा ने इसे ये क्यों दी है। वो यही सोच रही थी कि निदा कमरे में दाखिल हुई। उफ पलोशा, मुझे कब से इतनी बेचैनी हो रही है, जल्दी जल्दी भाई को चाय से के आई हूँ, अब जल्दी से देखाओ क्या दिया है। भाई ने, निदा ने पलंग पे बैठते ही बोलना शुरू कर दिया। अल्लाह अल्लाह आराम से ये देखो, पलोशा ने बोला। वाह यार कितनी खूबसूरत रंग है ये, माशाअल्लाह, निदा ने रंग को देखते हुए कहा। हम बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों दी है। उफ तुम्हारी सालगिरह थी इसलिए दी ना, लेकिन इतना कीमती तोहफा। उफ भाई तुम बीवी हो, भाई की इनकी मर्जी जो भी दी। लेकिन, उफ चुप करो, तुम कितना सोचती हो, निदा ने पलोशा को डांटते हुए बोला। पलोशा चुप तो हो गई, लेकिन अभी भी वो सोच रही थी। अगले दिन पलोशा लान में बैठ के नावल पढ़ थी कि इतने में हमजा इसके पास आके बैठ गया और हाथ से नावल छीन लिया। पलोशा समझी निदा होगी, वो अभी कुछ बोलने ही लगी थी, लेकिन हमजा को देख के चुप हो गई। तुम चुप क्यों हो गई बोलू, हमजा ने पलोशा से कह। नहीं मैं समझी निदा होगी, तो अगर निदा होती तो तुम क्या करती, हमजा ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। पलोशा खामोश रही। अच्छा छोड़ो ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कब मुकम्मल हो रही है, हमजा ने पलोशा से पूछा। वो तो हो गई, ही में गया था तब तो तुम्हारा यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं हुआ था। आप शायद भूल रहे हैं, आप 5 साल बाद आए हैं। तुमने पूरा हिसाब रखा हुआ है, लगता है याद करती थी मुझे। नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। तो मतलब तुम मुझे याद नहीं करती थी, हमजा जानबूझ के इसे कंफ्यूज कर रहा था। नहीं ऐसा नहीं है, पलोशा ने घबराते हुए जवाब दिया। तो फिर कैसा है। जी, पलोशा बहुत ज्यादा घबरा रही थी। अच्छा चलो मेरे साथ बहुत ज़रूरी बात करनी है, हमजा ने पलोशा का हाथ पकड़ते हुए कहा। लेकिन अम्मी, पलोशा बोलने ही वाली थी कि हमजा ने बीच में रोक दिया। मैंने इजाज़त ले ली है, वैसा नहीं भी लेता तो कोई कुछ नहीं कहता, आखिर बीवी हो मेरी। पलोशा सिर्फ हैरानी से इसकी बातें सुन रही थी और अपने हाथ को देख रही थी जो हमजा ने पकड़ा हुआ था। हमजा पलोशा के लिए दरवाज़ा खोल के इसे बिठाया और खुदा के
ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। पलोशा खामोश बैठे हुए अपने हाथ को देख रही थी जो हमजा ने पहले पकड़ा हुआ था। हमजा ये सब नोट कर रहा था। हमजा ने गाड़ी एक वीराने में जाकर रोक दी। गाड़ी रुकने पर पलोशा ने हमजा की तरफ देखा। देखो पलोशा, मैं बहुत ज़रूरी बात कहने वाला हूँ। हमजा पलोशा को देखते हुए कहा। जी कहिए। पलोशा में अदील मोबाइल इस्तेमाल करते हुए कैफ़े से निकल रहा था। उसका पूरा ध्यान मोबाइल में था। अचानक इसकी किसी से टक्कर हुई। अंधे हो क्या? अक्सा ने चलाते हुए बोला। इसकी सारी किताबें गिर गई थीं। अदील ने जब अक्सा को देखा तो देखता ही रह गया। वो इसे देखता ही जा रहा था। ओह हेलो मिस्टर, कितने बेशर्म हो तुम, पहले मेरा नुकसान कर दिया, अब मुसलसल दिखे जा रहे हो। अक्सा ने अदील से कहा। मैं आपके नुकसान के लिए मज़रत चाहता हूँ, अदील ने मुस्कुराते हुए अक्सा से कहा। ओनहा। अक्सा इसे मिना चढ़ाकर आगे बढ़ गई। जी कहिए। पलोशा, मैं तुम्हें अब बस अपने साथ रुखसत करके ले जाना चाहता हूँ तुर्की, मुझे से अब ऐसे नहीं रहा जाता। मुझे तुम्हारा एहसास हो गया है, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, इसलिए मैं ने तुम्हें रंग दी। हमजा ने पलोशा का हाथ पकड़ते हुए बोला। पलोशा हैरानी से बस हमजा को दिखे जा रही थी। पलोशा कुछ तो बोलूं। अच्छा एक बात पूछूं? जी पूछें। तुम मुझे पसंद करती हो? पलोशा ने सिर्फ में गर्दन हिलाई। हमजा ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और कुछ सोच के मुस्कुराने लगा। अदील जब से घर आया था मुसलसल अक्सा के बारे में सोच रहा था। अक्सा के जाने के बाद इसे उसका यूनिवर्सिटी का कार्ड गिरा हुआ मिला था, जिसे इसने अपने पास रख लिया था ताकि वापस कर सके। क्या सोच रहा है कब से? बरिक ने इसे मुसलसल सोचता देख के पूछा। यार आज एक लड़की से टक्कर हो गई थी कैफे में, बस उसी का चेहरा सामने आ रहा है बार बार। कहीं तो इसके इश्क में मुब्तला तो नहीं हो गया? बरिक ने हंसते हुए कहा। मुझे भी यही लग रहा है यार, इसकी ठोड़ी पे जो बड़ा सा तल था ना, उसका मैं दीदा हो गया हूँ। और तुझे बुखार तो नहीं हो गया? बहकी बहकी बातें कर रहा है। वो सब छोड़कर इसकी यूनिवर्सिटी जाना है, साथ चलना। उसका कार्ड गिर गया था, वापस देना है, उसी बहाने दीदार हो जाएगा। अच्छा भाई सही है, चलेंगे। मैं ज़रा हमजा को भी तेरे करतूत बताऊं? और अभी नहीं, जब आएगा तब बता देना। चल ठीक है, बरिक ने हंसते हुए कहा। घर आकर पलोशा कमरे में चली गई थी और हमजा ने घर में रुखसती की बात कर ली थी। सब घर वाले भी यही चाहते थे, तो 2 हफ्ते बाद की तारीफ तय कर ली गई। पलोशा का तो शर्म से बुरा हाल था, फिर निदा भी इसे बार बार छेड़ती रहती थी। एक रात में पलोशा टेरिस पे खड़ी थी कि पीछे से हमजा आ गया। पलोशा वहाँ से शर्मा के जाने लगी कि हमजा ने इसे रोक दिया। पलोशा, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें मेरा तोहफा कैसा लगा था। जी हम बताओ ना, कैसा लगा था तुम्हें? अच्छा था। सिर्फ अच्छा? हमजा इसे जानबूझ के तंग कर रहा था। नहीं मेरा ये मतलब निदा। पलोशा वहाँ से भाग गई और हमजा हंसने लगा। आ गए आप? कौसर ने बरिक को घर में दाखिल होते हुए देख के बोला। जी आ गया, बरिक मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इतना लेट क्यों कर देता है? कब से इंतज़ार कर रही थी आपका, कौसर ने नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा। अरे आप नाराज़ क्यों हो रही हैं? आइंदा नहीं होगा ऐसा, बरिक ने कान पकड़ते हुए बोला। अच्छा आप फरेश हो जाए, मैं खाना लगाती हूँ। कौसर मुस्कुराते हुए किचन में चली गई। बरिक कौसर के मामले में ऐसा ही था, इसकी छोटी सी भी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं करता था और इसकी हर बात मानता था। दोनों की शादी तो वालिदन की मर्जी से हुई थी, लेकिन शादी के बाद दोनों में बहुत मोहब्बत हो गई थी। अगले दिन अदील बरिक के साथ अक्सा की यूनिवर्सिटी गया। इसे ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। अक्सा इसे थोड़ी देर में ही नज़र आ गई। वो कुछ परेशान नज़र आ रही थी। अदील इसके पास चला आया। अक्सा। अदील ने अक्सा को आवाज़ दी। अक्सा ने आवाज़ पे पीछे मुड़कर देखा तो अदील को देख के हैरान हो गई। आप? पलोशा को मायूं बिठा दिया गया था। रिश्तेदार भी आना शुरू हो गए थे। घर में सब बहुत खुश थे। पलोशा की बहन भी अपने बच्चों के साथ रुकने आ गई थी। 2 दिन बाद पलोशा और हमजा की बारात का फंक्शन था। पलोशा के बारात और वलीमे के कपड़े आ गए थे, वो इन्हीं ही चेक कर रही थी। निदा बहुत खुश थी। इसके भाई और बेसट फरीनड की शादी थी। इसे समझ ही नहीं आ रहा था किस तरफ से आए। कभी दिल चाहता बारात का साथ, कभी सोचती पलोशा की तरफ से। वो उसी सोच में जा रही थी कि आसम ने इसे आवाज़ दी। जी, निदा ने जवाब दिया।
वो एक कप चाय बना दो, सर में दर्द हो गया काम कर करके। ठीक है बना देती हूँ। आसम मुस्कुरा के अपने कमरे में चला गया। अक्सा अदील को वहाँ देख के बहुत हैरान थी। आप नहीं, मेरा मतलब तुम यहाँ कैसे? वो आपका कल कार्ड गिर गया था, वो वापस देने आया था, अदील ने इसे देखते हुए कहा। हाँ शुक्रिया, अक्सा ने मुस्कुराते हुए कहा। आप परेशान लग रही थी कुछ? जी बस उसी वजह से कार्ड नहीं मिल रहा था। अब परेशान ना हूँ, मैं आपको परेशान नहीं रहने दूंगा। जी कुछ नहीं, खैर मेरा नाम अदील है और ये मेरा दोस्त बरिक जो कब से खामोश खड़ा था अचानक तारुफ पर घबरा गया। अक्सा ने बरिक को सलाम किया। अब तो चले, मुलाकात होती रहेगी। जी ज़रूर, मैं लेट हो रही हूँ, मैं चलती हूँ। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़। पलोशा रात में पानी पीने के लिए किचन में आई, लेकिन इसके हाथ की मेहंदी अभी तक नहीं सूखी थी। वो सोच रही थी क्या करे, निदा को जगाना मुनासिब नहीं लग रहा था इसे। वो यही सोच रही थी कि किचन में हमज़ा दाखिल हुआ। पलोशा को इस वक्त किचन में देख के हमज़ा हैरान हो गया। वो मायूम के जोड़े में बहुत प्यारी लग रही थी और इसकी मेहंदी भी खूबसूरत लग रही थी। तुम इस वक्त यहाँ? जी पानी पीने आई थी। पी लिया, पलोशा ने अपने हाथ की तरफ इशारा किया। हाँ तो ये बात है, मैं निदा को बुला लेती हूँ। नहीं रहने दो अभी, किया सिर्फ पानी के लिए उठाओगी, मैं पिला देता हूँ। पलोशा चुप हो गई। हमज़ी ने पानी भर के पलोशा को पिलाया। एक बात पूछूं आपसे? पलोशा ने हमज़ा से कहा। हम पूछो। आप? अक्सा तुर्की की ही रहने वाली थी। वो अपने घर में सबसे बड़ी थी और बाकी बहन भाई की ज़िम्मेदारी इसने उठा ली थी। वो 10 साल की थी जब इसके बाबा इसकी मामा को छोड़कर चले गए थे। इन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। अक्सा ने अपना स्कूल ख़त्म करते ही काम शुरू कर दिया था। अभी वो यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रही थी स्कॉलरशिप पे और साथ साथ शाम में एक कैफ़े में काम करती थी। वो ज़हीन होने के साथ साथ खूबसूरत भी थी। इसकी आँखें बहुत खूबसूरत थी। उसी ठोड़ी पे एक बड़ा सा तल था जो इसे बहुत नापसंद था, लेकिन बाकी सबको वो बहुत खूबसूरत लगता था। हम पूछो, आप अभी भी मुझसे नफरत तो नहीं करते? कहीं ये सब बदला लेने के लिए तो नहीं कर रहे? हमज़ा इसकी इस सवाल पे बहुत हैरान हो गया। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? नहीं पागल लड़की, ऐसा कुछ भी नहीं, तुम फालतू में सोच रही हो। जाओ जाके सो जाओ, सबा बहुत काम है। जी सही है। पलोशा वहाँ से चली गई। पलोशा के जाने के बाद हमज़ा सोच में पड़ गया था। इसे समझ नहीं आ रहा था पलोशा ने ऐसा क्यों कहा। आज पलोशा और हमज़ा की बारात थी। पलोशा सबा जल्दी ही निदा के साथ पार्लर चली गई थी। वो दोनों तैयार होकर सीधा हाल में आने वाले थे। पलोशा का जोड़ा बहुत खूबसूरत लग रहा था। इस पे बहुत अच्छा काम हुआ था। वो लोग तैयार होकर हाल पहुंच चुकी थीं। कुछ देर में बारात भी आ गई थी। निदा आज पलोशा की तरफ से आई थी। बारात आने के बाद पलोशा को स्टेज पे लाया गया। हमज़ा पलोशा को देखे जा रहा था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। सब इन दोनों की तारीफ कर रहे थे। अक्सा घर आकर ना चाहते हुए भी अदील के बारे में सोच रही थी। अदील का मुस्कुराता हुआ चेहरा बार बार इसके दिमाग में आ रहा था। वो कब सोचते सोचते सो गई, इसे पता नहीं चला। सबा इसकी आँखें देर से खली। वो जल्दी जल्दी में तैयार होकर यूनिवर्सिटी पहुंची तो अदील वहाँ पहले से ही मौजूद था। रुखसती के वक्त पलोशा इतना नहीं रोई क्योंकि कोई पराया घर नहीं था। उसी के घर में जाना था इसे। घर आकर पलोशा और हमज़ा की कुछ रस्मी की गई और फिर निदा पलोशा को हमज़ा के कमरे में ले गई। पलोशा को बहुत घबराहट हो रही थी। हमज़ा कमरे दाखिल हुआ, पलोशा के पास गया। इस दिन का मैंने सालों से इंतज़ार किया है कि कब तुम मेरी होगी। और पलोशा ने पूछा। और मैं तुमसे अपने सारे बदले लूँगा, हमज़ा चलाते हुए बोला। जी। पलोशा बहुत हैरानी से हमज़ा को देख रही थी। मैंने तुमसे शादी सिर्फ बदले के लिए की है, तुम क्या समझी? मैंने तुम्हें मुआफ़ कर दिया। तुमसे पहले नफ़रत कम थी, लेकिन जब ज़बरदस्ती मेरा तुमसे निकाह कर दिया गया और तब तुम्हारे लिए मेरी नफ़रत और बढ़ गई। पूरे 5 साल इंतज़ार किया मैंने तुमसे बदला लेने के लिए, हमज़ा इससे गुस्से से कह रहा था। पलोशा बहुत डरी हुई थी। अब उठो यहाँ से, मुझे सोना है और हम आइंदा मेरे पलंग पे बैठे हुए भी नज़र आई ना तो बहुत बुरा हाल करूँगा। पलोशा जल्दी से पलंग से उतर गई। हमज़ा ने अचानक से इसके बाल पकड़ते हुए कहा।
और हम ये बात घर में बताने का सोचना भी नहीं वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। हमजा इसे जमीन पे फेंकते हुए पलिंग की तरफ बढ़ गया। पलोशा की आंखों से आंसू बहने लगे। पलोशा को हमजा के फेंकने से सर पे लकड़ी लगी थी, उसका खून निकल रहा था। हमजा गहरी नींद सो रहा था। पलोशा जमीन पे ही सो गई थी। उसने कपड़े भी तब्दील नहीं किए थे। पलोशा की आंखें हमजा के उठने से खुली। चलो उठो, कपड़े तब्दील करो, किसी को बलकल भी पता नहीं चलना चाहिए, हमजा ने इससे कहा। पलोशा के फिर आंसू बहने लगे। अरे अरे, अभी से हार गई, अभी तुमने तो सारी जिंदगी यूं ही गुजारनी है। और हम एक बात सुन लो, मेरे सामने रोना धोना नहीं करना मुझे नहीं पसंद, अब जल्दी करो। पलोशा चुपचाप वॉशरूम चली गई। पलोशा और हमजा नीचे आए। आ गए मेरे बच्चे, अलीना बेगम ने दोनों को प्यार करते हुए कहा। हमजा और पलोशा ने सबको सलाम किया। अच्छा चलो अब नाश्ता करने के लिए आ जाओ। पलोशा बेटा, ये किया हुआ सर पे। अलीना बेगम की नज़र अचानक पलोशा के सर पे पड़ी। वो पलोशा का रात में पैर अटक गया था अपने जोड़े में। पलोशा बोलने ही लगी थी, इससे पहले हमजा ने कहा, बेटा ध्यान रखा करो। जी। पलोशा सिर्फ यही बोल सकी। बाबा आज हमारी फ्लाइट ही तुर्की की, हम जा रहे हैं, हमजा ने अपने बाबा से कहा। पर अभी तुम्हारा वलीमा भी नहीं हुआ, बहुत ज़रूरी काम आ गया है इसलिए जाना होगा, और पलोशा के बगैर अब नहीं रह सकता मैं। अच्छा ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। सब बातें करते करते नाश्ता कर रहे थे। पलोशा बस किसी के पूछने पे जवाब दे रही थी। आप यहाँ? अक्सा ने अदील से पूछा। बस आपसे मिलने का दिल चाह रहा था। कल ही तो मिले थे आप। 24 घंटे पहले मिले थे। अंदाज़ा है आपको 24 घंटे कितने ज़्यादा होते हैं। आप पागल हैं। हम आपके लिए जी किया, मतलब आपका मतलब ये कि पलोशा निदा के साथ पैकिंग कर रही थी अपनी। वो नहीं जाना चाहती थी यहाँ से, पर वो किसी को कुछ नहीं बता सकती थी क्योंकि हमजा इस पे मुसलसल नज़र रखे हुए था। वो बहुत मजबूर हो गई थी। निदा को हमजा ने बहाने से कमरे से बाहर भेजा और निदा के जाते ही पलोशा से कहा, इस घर को जितना देखना चाहती हो, जितना वक्त गुजारना चाहती हो गुजार को, क्योंकि यहाँ अब तुम्हारी लाश ही वापस आएगी। पलोशा की आंखों से फिर आंसू निकलना शुरू हो गए। तुम्हें बोला था ना मुझे आंसू नहीं पसंद, बंद करो अपने आंसू। तभी आलिया और अलीना कमरे में दाखिल हुए। अरे पलोशा, क्यों रो रही हो? अलीना ने पूछा। बस मामा जाने की वजह से उदास है, हमजा ने जवाब दिया। कोई बात नहीं बेटा, मिलने तो आते रहोगे ना? आलिया ने कहा। जी। पलोशा ने कहा। पलोशा ने उसी वक्त दिल में फैसला किया, मुझे बता देना चाहिए, हमजा कुछ नहीं कर सकेगा। मामा मुझे कुछ आपको बताना है, पलोशा ने कहा। हम बेटा बोलो। वो पलोशा ये सोच के चुप हो गई कि सब खुश ही उदास हो जाएंगे। हम बेटा बोलो, मुझे आप लोगों की बहुत याद आएगी। दोनों ने पलोशा को गले लगा लिया। हमजा जिसे लगा था पलोशा बोल देगी, वो अब सुकून में था कि ये कभी नहीं बोल सकेगी अब। अच्छा बेटा तुम पैकिंग कर लो, हम चलते हैं, अलीना और आलिया कही कर कमरे से चली गईं, और पलोशा पैकिंग करने लगी। जी किया मतलब आपका? अक्सा ने पूछा। मतलब ये कि कुछ नहीं, आप दोस्ती करेंगी मुझसे? जी सोच के बताओगी? इसमें किया सोचना, शादी के लिए तो नहीं कह रहा, अदील ने हंसते हुए कहा। अच्छा सही है, कर ली आपसे दोस्ती, अब मुझे जाना है क्लास के लिए, देर हो रही है। ओके अल्लाह हाफिज, फिर मुलाकात होगी। अदील अक्सा को जाते हुए देख रहा था और तब तक देखता रहा जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो गई। हमजा और पलोशा एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। आसम इन्हें छोड़ने आया था। ठीक 4 घंटे बाद वो तुर्की एयरपोर्ट पे मौजूद थे। वहाँ हमजा का ड्राइवर पहले ही मौजूद था। वो लोग सीधा हमजा के घर आए थे। हमजा का अपना बंगला था, वो बहुत ही खूबसूरत और बड़ा था। सामान रखने के बाद हमजा पलोशा को कमरे में लाया। ये है मेरा कमरा, यहाँ तुम नहीं आ सकती, बलकल भी ये सामने वाला कमरा तुम्हारा है, जो मैंने ख़ास तौर पर तुम्हारे लिए सजाया है, और मैंने मासी को काम से निकाल दिया है। सारा काम तुम करोगी, और हम सारा काम मेरे आने से पहले हो जाने चाहिए, और चीज़ें जैसी ही वैसा ही रहनी चाहिए। हम एक मासी आएगी सिर्फ सफाई के लिए, इससे तुम कोई बात नहीं करोगी, वैसा भी वो तुम्हारी ज़बान की नहीं होगी। अब जाओ यहाँ से, मुझे आराम करना है। पलोशा अपने कमरे में आ गई। वो कमरा बहुत छोटा था, सिर्फ एक शीशा था और एक कंबल और तकिया, बाकी पूरा कमरा खाली था।
उसने जानबूझकर पलोशा को ये कमरा दिया था क्योंकि पहले जब पलोशा को घर में अलग कमरा दिया था वो पहले हमजा का होता था, इस लिए हमजा ने बदले के लिए इसे ऐसा कमरा दिया। पलोशा चुपचाप जमीन पे कंबल ओढ़ के लेट गई और सफ़र की थकावट की वजह से वो सो भी गई। अक्सा यूनिवर्सिटी से निकल रही थी कि इसकी नज़र अदील पर पड़ी। आप फिर आ गए। हम वो तुमने नंबर नहीं दिया था अपना। आपको और कोई काम नहीं है? काम तो बहुत है पर अब दौसत ही हम तो राबिता में रहने के लिए नंबर ज़रूरी है। अक्सा ने इसे जल्दी जल्दी अपना नंबर दिया और जाने लगी क्योंकि इसे कैफ़े पहुंचना था। अरे कहीं जा रही हैं आप? मैं छोड़ देता हूँ। नहीं आपका बहुत शुक्रिया, मैं चली जाऊँगी। कोई बात नहीं, मैं छोड़ दूँगा। आपको एक बार मेरी बात समझ नहीं आ रही? कहा ना मैं चली जाओ गी खुद, अक्सा गुस्से से कहते हुए चली गई। अदील सिर्फ देखता रह गया। उठो मोहतरमा, बहुत आराम कर लिया तुमने? हमजा ने पलोशा को उठाते हुए कहा। पलोशा घबरा के उठी तो हमजा एक मिनट के लिए इसकी आंखों में खो गया। वो बिलाशुबा बहुत खूबसूरत थी, लेकिन हमजा ने अपने आप को जल्दी से नॉर्मल किया। जल्दी से खाना बनाओ, मुझे भूख लग रही है और थोड़ी देर बाद मेरी दौसत भी आ रही है, वो भी खाना खाएगी सही से बनाना। हमजा की कोई दवात नहीं आ रही थी, वो सिर्फ पलोशा को चुड़ाने के लिए बोल रहा था। पलोशा आठ के वाशरूम गई, तभी हमजा को इसकी चीख की आवाज़ आई। अक्सा के वहाँ से जाने के बाद अदील उसका पीछा कर रहा था। इस ने देखा अक्सा उसी कैफ़े में दाखिल हो रही थी जहाँ इन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। वो गाड़ी में बैठे हुए ही अंदर देख रहा था, तभी अक्सा रिसेप्शन पे आके खड़ी हो जाती है। तो मतलब ये यहाँ काम करती है? अदील ने खुद से कहा। अदील गाड़ी से उतरकर कैफ़े में दाखिल हुआ। अक्सा ने इसे देख लिया था। हेलो सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अक्सा ने अदील से पूछा। वो अभी इस पे गुस्सा नहीं कर सकती थी। एक ब्लैक कॉफ़ी, अदील ने कुछ सोचते हुए बोला। ओके सर, अक्सा ने कहा। अदील वहीं ही कुर्सी पे बैठ गया और अक्सा को देखने लगा। अक्सा को अदील के इस तरह देखने से उलझन हो रही थी। आपकी कॉफ़ी? अदील कॉफ़ी पीते वक्त अक्सा को मुसलसल देख रहा था। अदील ने जल्दी से कॉफ़ी ख़त्म की और पैसा देकर चला गया। अदील के जाने के बाद अक्सा ने सुकून का सांस लिया। हमजा जल्दी से वॉशरूम की तरफ बढ़ा। क्या हुआ पलोशा, तुम ठीक हो? हमजा ने परेशानी से पूछा। वो चुपकली, पलोशा ने इशारे से बताते हुए कहा और हमजा के पीछे छप गई। हमजा ने चुपकली को वहाँ से किसी तरीके से भगाया। हमजा ने देखा पलोशा अभी भी इससे चुपकी हुई खड़ी थी। हमजा ने आहिस्ता से पलोशा पे हाथ रखा। रिलैक्स पलोशा, चली गई चुपकली? नहीं, वो वापस आ जाएगी। पलोशा ने हमजा की शर्ट को जोर से पकड़ा हुआ था और इसके सीने पे अपना सर रखा हुआ था। नहीं आएगी अब। हमजा को इसकी मासूमियत पे प्यार आ रहा था, लेकिन अचानक इसने पलोशा को जोर से पीछे धकेला। तुम क्या समझी? इस तरह तुम मेरे करीब आ जाओगी? किसी भी गलत फहमी में नहीं रहना, हमजा ने चलाते हुए कहा और वॉशरूम से निकल गया। पलोशा जो पहले ही डरी हुई थी मजीद डर गई। पलोशा जब फराशा होकर बाहर आई तो इसने हमजा को चौकीदार से कहते हुए सुना, घर में अब मुझे कोई भी चुपकली नजर आई तो अच्छा नहीं होगा। और तुमसे जब मैंने कहा था मेरे वापस आने से पहले इस कमरे का वॉशरूम साफ होना चाहिए तो क्यों नहीं करवाया? हमजा जानता था पलोशा को कीड़ों और चुपकली से बहुत डर लगता है। सॉरी सर, करवाया था, शायद खिड़की खुली रह गई होगी। अच्छा अब जाओ यहाँ से। उसी वक्त पलोशा आई। आ गई तुम, अब जल्दी से खाना बनाओ। हमजा इसे कहते हुए टेलीविजन ऑन करने लगा। जी। पलोशा किचन में चली गई। एक महीने बाद पलोशा को हमजा के चलाने और मारने की आदत हो गई थी। हमजा छोटी छोटी बात पर पलोशा को मारता था। पलोशा कहीं बाहर भी नहीं जाती थी, सिर्फ जो मासी काम करने आती थी इससे बात करती थी। हमजा ये बात नहीं जानता था कि पलोशा को तर्कश ज़बान आती थी। पलोशा ने ये ज़बान शौक़ी तौर पे सीखी थी। पलोशा हर वक्त अपने साथ अपने ड्रेस के जेब में अपना पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड रखती थी, क्योंकि इसे डर था कहीं हमजा ने इसे घर से निकाल दिया तो वो क्या करेगी। अदील रोज़ काफ़ी पीने कैफ़े जाया करता था। इसकी और अक्सा की अब अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो अक्सर उसी वक्त जाता था जब अक्सा की शिफ्ट ख़त्म होने में थोड़ा वक्त होता था और फिर वो अक्सा को इसके घर छोड़ते हुए अपने घर जाता था। एक दिन हमजा घर आया तो बहुत गुस्से में था।
खाना खाते हुए वो अचानक से उठा। तुम्हें पता है खाने में नमक कम हो तो मैं नहीं खाता। वो जल्दी जल्दी में कम रह गया होगा, पलोशा ने पहली बार इसके गुस्सा करने पे जवाब दिया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे जवाब दिया। हमजा ने इसे बालों से पकड़ते हुए बोला, आज मैं तुम्हें बताता हूँ किया हूँ मैं। हमजा इसे बालों से खींचते हुए बाहर ले आया। निकलूं मेरे घर से, हमजा चलाते हुए बोला। हमजा मैं इस वक्त कहाँ जाओगी? पलोशा ने रोते हुए कहा। मेरी बला से जहन्नम में जाओ, पर अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन बस निकलूं अब। हमजा इसे बाहर की तरफ धक्का देते हुए अंदर चला गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। हमजा प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मैं कहाँ जाओगी? पलोशा ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाते हुए बोल रही थी। पलोशा काफ़ी देर तक चलाती रही पर हमजा नहीं आया। वो वहीं बैठ गई और फजर का इंतज़ार करने लगी। फजर के वक्त वो आठकर चुपचाप वहाँ से चली गई। हमजा सुबह उठा तो रात वाला वाक़या भूल चुका था। वो फरश होकर किचन में आया तो पलोशा वहाँ नहीं थी। वो समझा अभी तक नहीं अठी होगी। वो इसके कमरे में आया तो पलोशा वहाँ भी नहीं थी। हमजा वापस नीचे आ गया तो इसे पलोशा का कलप नज़र आया। वो सोचने लगा ये यहाँ क्यों गिरा हुआ है। फिर अचानक इसे रात वाला वाक़या याद आया। ये क्या कर दिया मैंने? हमजा परेशानी से बोला और बाहर की तरफ भागा। हमजा ने बाहर आकर चौकीदार से पूछा, पलोशा कहाँ है? सर वो तो रात भर यही बैठी बार बार दरवाज़ा खटका रही थी, आप नहीं खोल रहे थे तो वो फजर के वक्त यहाँ से चली गई। किया कहाँ गई वो? सर मुझे नहीं पता। उफ, किस तरफ गई थी वो? चौकीदार के बताने पर हमजा गली में आया और इस तरफ गया जहाँ चौकीदार ने बताया था, पर वहाँ कोई नहीं था। बरिक और अदील जल्दी से हमजा के घर पहुँचे। हमजा ने इन्हें कॉल करके बुलाया था। तो वापस कब आया? अदील ने पूछा। 1 महीने पहले। किया और तो ने हमें बताया भी नहीं, अदील ने नाराज़ होते हुए कहा। वो सब छोड़, ये बता इतनी जल्दी में क्यों बुलाया हमें? बरिक ने पूछा। हमजा 1 महीने पहले से लेकर आज तक का सारा वाक़या बता दिया। किया, बरिक और अदील ने एक साथ हैरानी से चलाते हुए कहा। इतना सब हो गया और तो अब बता रहा है? अदील ने ज़ोर से बोला। यार वो छोड़, बता अब क्या करूं, कहाँ ढूंढो इसे? क्यों ढूंढना ही, अब चली गई ना वो, अब तुझे अब भी सुकून नहीं आया? बरिक ने गुस्से से कहा। इसे हमजा से ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। यार मुझे इससे मोहब्बत होने लगी थी, मैं बहुत खुश था। घर आते हुए मैंने सोचा था सब कुछ सही कर दूंगा, लेकिन रास्ते में मुझे जान मिल गया, हमजा का यूनिवर्सिटी का दुश्मन। इससे लड़ाई हो गई और फिर मैंने अपना सारा गुस्सा पलोशा पे निकाल दिया। यार अजीब है तो, बरिक और अदील ने साथ बोला। अब मैं कहूँ ढूंढो इसे, मैं अब नहीं रह सकता इसके बगैर, हमजा ने रोते हुए कहा। तो फ़िक्र ना कर, कुछ करते ही और दुआ मांग, अल्लाह से मिल जाएगी पलोशा, बरिक और अदील ने तसल्ली देते हुए कहा। इंशाअल्लाह, हमजा ने कहा। किया हुआ परेशान क्यों हो? अक्सा ने अदील को परेशान देखकर पूछा। अदील ने इसे सब बता दिया। हाँ ये तो बहुत बुरा हुआ, अक्सा ने कहा। हमम, नाम किया है उसका? पलोशा। अच्छा, मेरी एक दोस्त का नाम भी पलोशा है। अच्छा, कुछ पता चला वैसे? अक्सा ने पूछा। नहीं, कुछ पता नहीं चला, पता नहीं कहाँ गई, पूरा शहर देख लिया है, कहीं इसे किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया। अब क्या कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, अदील ने कहा। हमम, अक्सा खामोश हो गई। पलोशा को गए हुए 1 महीना हो गया था, वो कहीं भी नहीं मिली थी। हमजा की हालत बहुत बुरी थी, वो बहुत पछता रहा था, इसे अपना होश नहीं था, बस सारा दिन पलोशा के कमरे में बैठा रहता था। अदील और बरिक बहुत परेशान थे। अदील फ़िलहाल हमजा के घर रुका हुआ था, वही हमजा को खाना वगैरह खिलाता था। जब पाकिस्तान से कोई कॉल करता और पलोशा से बात करवाने का कहता तो हमजा कोई ना कोई बहाना बना के टाल देता, लेकिन वो सोचता कि अगर पलोशा ना मिली तो घर वालों को क्या जवाब देगा, यही सोचते सोचते वो सो जाता था। पलोशा घर से निकलते ही परेशान हो गई थी, अब कहाँ जाए वो। अभी वो यही सोचते हुए सड़क पे चल रही थी कि एक गाड़ी आए और इसमें से 2 लोग निकले और पलोशा को बेहोश करके गाड़ी में डाल के गई। इस वक्त कोई सड़क पर भी नहीं था। पलोशा की जब आँखें खुली तो इसने खुद को एक आलीशान कमरे में पाया। पलोशा ने सबसे पहले अपना शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट चेक किया, वो महफूज था। जब पलोशा को हमजा ने निकाला
था तो इसने चौकीदार से सोई धागा मंगवा के अपनी वो जेब जिसमें कार्ड वगैरह था ऐसे सी ली थी कि पता ना चले। वो अभी सोच ही रही थी कि क्या हुआ था इसके साथ, तभी कमरे का दरवाज़ा खिला और एक लंबा सा आदमी अंदर दाखिल हुआ। होश आ गया तुम्हें? इस आदमी ने आराम से बोला। कौन हो तुम और मुझे क्यों लाए हो? पलोशा ने डरते हुए पूछा। मुझे पता था तुम ज़रूर पूछोगी, इसलिए बताता हूँ तुम्हें। मी ने तुम्हें एयरपोर्ट पे देखा था और मुझे तुम पसंद आ गई थी। बस फिर मी ने तुम पे नज़र रखना शुरू कर दी। वो जो मासी तुम्हारे घर में काम करती थी, मी ने भेजी थी मुझे। जब भी वो बताती थी तुम्हारा शौहर बहुत मारता है तुम्हें, मेरा दिल चाहता था इसे मार डालूं पर मैं कत्ल नहीं कर सकता। इस दिन भी जब मुझे पता चला कि घर से निकाल दिया है तुम्हें, मैं वहीं आ गया था अपने आदमियों के साथ, ताकि जब तुम निकलूं तो गलत हाथों में नहीं जाओ, और इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। पलोशा सब हैरानी से सुन रही थी। अब तुम यहाँ ऐश करोगी, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा? प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम कहाँ जाओगी? देखो हमारा निकाह हो जाएगा, फिर तो रह सकते हो ना तुम। मैं अभी भी बीवी हूँ इसकी, मैं तुमसे निकाह नहीं करूँगी, पलोशा ने ज़ोर से कहा। ठीक है फिर यहाँ सरती रहो जब तक तुम हम नहीं कहोगी। इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। वो ज़ोर से दरवाज़ा लॉक करते हुए चला गया। पलोशा जानती थी इसे बोलना फजूल है तो खुद ही कुछ करना पड़ेगा निकलने के लिए। वो यही सोचते हुए कमरे का जायज़ा लेने लगी। तभी इसे खिड़की नज़र आई। वो वहाँ जल्दी से आई तो देखा खिड़की खली थी। इसने नीचे देखा तो ज़्यादा ऊंचा नहीं था, तो इसने बसम अल्लाह पढ़ते हुए छलांग लगा दी और बाहर की तरफ भागी। वो अचानक रुक के सोचने लगी कि दरवाज़ा पे चौकीदार हो सकते हैं, इसलिए वो पछके दरवाज़ा की तरफ आ गई और इसके अंदाजे के मुताबिक वहाँ कोई नहीं था। इसने दरवाज़ा खोला जल्दी से और बाहर निकली। अभी वो थोड़ी दूर ही गई थी कि पीछे से इसे किसी ने पकड़ा और इसे बेहोश कर दिया। पलोशा को जब होश आया तो वो वहीं इस कमरे में थी और वो भी वहीं बैठा हुआ था। पलोशा को अटटा देखकर वो भी सीधा हुआ। वैसे तुम तो बहुत चालाक निकली, मैं तुम्हें बेवकूफ़ समझा था। पलोशा खामोश थी। बोलू बोलती क्यों नहीं हूँ? इसने पलोशा को ज़ोर से थप्पड़ लगाया और इसे मारने लगा। जब उसका गुस्सा निकल गया तो रुक गया। आइंदा अगर तुमने भागने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा, और वैसे भी अब नहीं भाग सकूंगी, सारे रास्ते बंद हैं। वो कहते हुए कमरे से निकल गया और दरवाज़ा लॉक कर दिया। पलोशा ने सोच लिया था वो यहाँ से किसी ना किसी तरह निकल के रहेगी। वो यही सोचते हुए वॉशरूम आई तो इसे वहाँ खिड़की नज़र आई जो इतनी बड़ी थी कि आराम से वहाँ से कोई भी निकल सकता था, पर इस खिड़की पे ताला लगा हुआ था। पलोशा की नज़र नीचे गिरी हुई चाबी पे पड़ी, जो लग रहा था लॉक करते वक्त गिरी होगी। इस ने जल्दी से वो चाबी उठाई और वॉशरूम में ही छुपा दी। वो बाहर आकर पूरा तरतीब से प्लान सोचने लगी और उसी में वो सो गई। पलोशा की आँखें खुली तो देखा वो बैठा हुआ था। पलोशा को अपने ज़ख्म याद आ गए। पहले ही हमज़ा के मारने के ज़ख्म सही नहीं हुए थे कि कल और ज़ख्म आ गए थे। मैं तुमसे मुआफ़ी मांगने आया था तो तुम सो रही थी। मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता था पर गुस्से में था। पलोशा खामोश रही। मैं अभी जा रहा हूँ, शाम तक आऊँगा और शाम में मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। वो ये कहकर कमरे से चला गया। पलोशा खिड़की से इसे जाते हुए देखने लगे। जैसे ही वो गया, पलोशी जल्दी से वॉशरूम की तरफ बढ़ी और चाबी निकालकर लॉक खोला। वॉशरूम की खिड़की गली में खुल रही थी। पलोशा ने वहीं से छलांग लगाई और भागने लगी। तभी पीछे से दो आदमी इसके पीछे भागने लगे। वो इनसे काफ़ी निकल चुकी थी। वो भागते भागते एक वीराना में आ गई थी। वो थक चुकी थी। इन सब से भाग भाग के वो रुक के अपने माजी के बारे में सोचने लगी। किया नहीं सहा इसने, किया वो भी कभी खुश हो पाएगी। पलोशा फिर से भागने लगी। तभी अचानक से पलोशा के सामने गाड़ी आ गई। अदील अपने फार्म हाउस जा रहा था। इस वक्त रोड खाली था तो अदील ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। तभी अचानक इसने देखा कि कोई भागते हुए आ रहा था। इसने जल्दी से ब्रेक लगाई और नीचे उतरा तो देखा एक लड़की बेहोश हो चुकी थी। पलोशा के जब गाड़ी बिल्कुल नज़दीक आ गई तो वो डर से बेहोश हो गई थी। अदील ने इसे उठाया और अपने फार्म हाउस ले गया। अक्सा कैफ़े में काम कर रही थी। तभी अचानक से अदील आया। क्या हुआ, इतना घबराए हुए क्यों हो? अक्सा ने अदील को देख के पूछा।
प्लीज तुम मेरे साथ जल्दी से चलो, मैं तुम्हें तफसील से गाड़ी में बताता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ, तुम बाहर जाओ। अदील गाड़ी में बैठा अप्सा का इंतज़ार कर रहा था। अप्सा जब गाड़ी में बैठ गई तो अदील ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अदील ने अप्सा को रात का सारा वाक़या बता दिया। वो लोग जब फार्म हाउस पहुंचे तो अदील अप्सा को लेकर इस कमरे में आ गया जहाँ पलोशा बेहोश थी। अप्सा पलोशा को देखकर पहचान गई। ये तो मेरी दोस्त पलोशा है। ये क्या कह रही हो? हम सच में। पलोशा और अप्सा की दोस्ती इंस्टाग्राम पे हुई थी, इसलिए अप्सा ने इसे देखा हुआ था। लेकिन ये यहाँ कैसे? अप्सा ने सोचते हुए बोला। क्या मतलब? अदील ने पूछा। ये तो पाकिस्तान में रहती थी, कहीं ये वही पलोशा तो नहीं ही मेरे दोस्त हमजा की बीवी? अदील ने सोचते हुए बोला। तुम एक काम करो, इससे इसकी तस्वीर मंगवाओ, लेकिन बताना नहीं अभी, ठीक है? अदील हमजा को कॉल करने बाहर चला गया। हेलो हमजा, कैसा है यार? अदील ने कॉल रिसीव होते ही हमजा से पूछा। बस यार ठीक ही हूँ। अच्छा यार, ज़रा पलोशा भाभी की तस्वीर भेज। क्यों? मैं सोच रहा था कि क्या पता अगर मुझे कहीं नज़र आई और मैं पहचान नहीं सका तो। अच्छा सही है, भेजाता हूँ। अदील ने कॉल रख दी। हमजा ने तस्वीर भेज दी थी। अदील ने जब देखा तो वो वही पलोशा थी। अदील जल्दी से अप्सा के पास आया और इसे बताया। तुम्हारा दोस्त इतना जालिम है, देखो क्या हाल किया है इसने पलोशा का। अप्सा रोते हुए बोली। मेरे ख्याल से हमें हमजा को बता देना चाहिए, अदील ने कहा। नहीं, पलोशा जब तक होश में नहीं आ जाती तब तक नहीं, अप्सा ने कहा। ठीक है, अदील कहते हुए डॉक्टर को कॉल करने बाहर चला गया। डॉक्टर के जाने के 1 घंटे बाद पलोशा होश में आई। पलोशा की जब आँखें खुली, इसे समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ है। इसने जूद को पिलिंग पे देखा तो समझी शायद इस आदमी ने इसे वापस पकड़ लिया है। वो उठी तो इसकी नज़र अप्सा पे पड़ी। अप्सा ने जब पलोशा को उठता देखा तो इसके पास आ गई। मैं यहाँ कैसे आई? पलोशा ने अप्सा से पूछा। अप्सा ने इसे सब बता दिया और पलोशा अप्सा की गले लगकर रोने लगी। देखो तुम रो नहीं, अब तुम महफूज हो, अप्सा ने इसे चुप कराते हुए बोला। तभी अदील कमरे में आया। शुक्र है अल्लाह का आपको होश आ गया। अब आप बताएं आपके साथ हुआ क्या था? हमजा के घर से निकलने के बाद अदील ने पूछा। पलोशा ने सारा वाक़या बता दिया। पलोशा बता के रोने लगी। अप्सा ने इसे गले लगा लिया। आप रोए नहीं हमजा, मेरा दोस्त है, मैं आपको ले जाऊंगा। वो आपके जाने के बाद से बहुत परेशान है, बदल गया है वो, अदील ने कहा। नहीं, मैं अद के पास नहीं जाऊंगी, पलोशा ने कहा। मगर अभी अदील बोलने ही लगा था कि अप्सा ने बात काट दी और कहा। वो कह रही है इसे नहीं जाना तो कोई ज़बरदस्ती नहीं। ठीक है, लेकिन मैं इन्हें अपने घर नहीं ले जा सकता। आप मुझे प्लीज़ पाकिस्तान भेज दी, मेरे पास अपना पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड है, पलोशा ने हमजा से कहा। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे, और प्लीज़ हमजा को नहीं बताना आप। ठीक है, आप बेफ़िक्र हो जाएं। अप्सा तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ, अदील कहते हुए बाहर चला गया। रात में अदील आया तो उसने पलोशा की टिकट खरीदी थी। वो पलोशा के कमरे में आया। अप्सा और पलोशा बातें कर रही थीं। मैंने आपकी टिकट खरीदी, इमरजेंसी में आपकी रात 12 बजे की फ़्लाइट है, अदील ने पलोशा को बोला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया ना कहीं, आपको बहन समझ के किया है, पलोशा मुस्कुरा दी। अप्सा और अदील इसे एयरपोर्ट छोड़ने आए थे। वो जहाज़ में आके बैठ गए थी। वो वापस कराची अपने घर जा रही थी, इसलिए थोड़ी पुरसुकून थी। पलोशा ने एयरपोर्ट के बाहर से टैक्सी करवाई और एड्रेस बता के बैठ गई। वो आधे घंटे की बाद अपने घर के बाहर थी। उसने किराया दिया। अदील ने कुछ पैसे दिए थे इसे और अंदर की तरफ बढ़ गई। अंदर जाकर इसने दरवाज़ा की बेल बजाई। अलीना बेगम ने दरवाज़ा खोला तो पलोशा को देखकर हैरान हो गई। अलीना बेगम पलोशा को अंदर लेकर आई। सब बाहर लान में ही बैठे हुए थे। पलोशा बेटा, तुम और हमजा कहाँ हैं? आलिया ने पलोशा को देखते हुए हैरानी से पूछा। पलोशा ने कुछ नहीं कहा और आलिया के गले लग के रोने लगी। बेटा रो क्यों रही हो, बताओ तो क्या हुआ है? अम्मार ने पलोशा से पूछा। सारे घर वाले परेशान हो चुके थे। वो पलोशा कहते हुए बेहोश हो गई। पलोशा को जब होश आया तो वो अपने मामा बाबा के कमरे में थी और सब वहीं बैठे थे। बेटा तुम ठीक हो, हमें बताओ क्या हुआ है? अलीना बेगम ने पलोशा को होश में आते देखकर कहा।
पलोशा अब नॉर्मल थी। पलोशा ने सबके सामने शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी बता दी। किया इतना सब हो गया और हमजा ने हमें बताया भी नहीं। तुम 1 महीने से घर पे नहीं थी और जब हम कॉल करते थे तो हमजा कहता था कि तुम कोई काम कर रही हो या सो रही हो। अलीना बेगम ने हैरानी से कहा। आलिया बेगम रो रही थी। आलिया नहीं रो, अब पलोशा हमारे पास है महफूज। अम्मार ना आलिया को हौसला देते हो कहा, बेटा हमें माफ़ कर दो, हमारे बेटे की वजह से ये सब हुआ। अलीना और हारिस ने पलोशा से कहा, नहीं आप लोग मुआफ़ी नहीं मानेंगे, आपकी कोई गलती नहीं है। पलोशा बेटा अब तुम जो फैसला करोगी हम तुम्हारे साथ हैं। हारिस ने पलोशा के सर पे हाथ रखते हुए कहा, मैं अभी कोई फैसला नहीं कर सकती, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम ले लो, हम तुम्हारे साथ हैं, अलीना ने कहा। पलोशा निदा के साथ अपने कमरे में आ गई। हारिस ने पलोशा के जाने के बाद हमजा को कॉल करके जल्द अज जल्द कराची आने का कह दिया था। हमजा अपनी पैकिंग कर रहा था जब अदील और बरिक इसके कमरे में दाखिल हुए। कहाँ जा रहे हो? बरिक और अदील ने हमजा को पैकिंग करते हुए देख के पूछा। पाकिस्तान। और पलोशा? बरिक ने पूछा। कब तक छपाऊंगा घर वालों से, इसलिए जा रहा हूँ। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना, बरिक ने कहा। तुम लोग बैठो मैं आता हूँ, हमजा बरिक और अदील से कहते हुए बाहर चला गया। हमजा के जाने के बाद अदील ने बरिक को सब बता दिया। तो पलोशा पाकिस्तान में है, तुम हमजा को बता दो। नहीं मुझे पलोशा ने मना किया है, मैं नहीं बता सकता। चलो ठीक है, वैसे भी वो जा ही रहा है अब। हम बरिक और अदील दोनों आटकर हमजा के पास ले गए। हमजा 2 दिन बाद पाकिस्तान आ गया था। घर में दाखिल होते हुए इसे ऐसा महसूस हुआ पलोशा यहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पलोशा यहीं है, मेरा वहम होगा, हमजा ने दिल में सोचा। हमजा जब अंदर दाखिल हुआ तो सब लान में ही बैठे हुए थे इसके इंतज़ार में। इस्लाम अलैकुम, हमजा ने सबको सलाम किया। वेलकम इस्लाम। हमजा पलोशा कहाँ है? अलीना ने हमजा से पूछा। वो अभी हमजा बोलने ही लगा था कि हारिस ने इसे जोर से थप्पड़ मारा। तुमसे हमें ये उम्मीद नहीं थी, अलीना और हारिस ने हमजा से कहा। बाकी सब चुप बैठे हुए थे। आप लोग प्लीज़ मेरी बात सुनें। बस कोई बात नहीं, अभी तुम अपने कमरे में जाओ, शाम को फैसला होगा, हारिस ने गुस्से से कहा। हमजा अपने कमरे में चला गया। पलोशा ये सब अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। शाम के वक्त सब हाल में जुमा थे, पलोशा भी वही बैठी थी। हमजा नीचे आया तो पलोशा को देखकर जल्दी से इसके तरफ बढ़ा। पलोशा। हारिस ने हमजा को रोक दिया और सोफे पे बैठने का इशारा किया। हम पलोशा बेटा तुम अपना फैसला बताओ, हारिस ने पलोशा से कहा। मुझे तलाक चाहिए। हमजा ने हैरानी से पलोशा को देखा। देखी मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ पलोशा। प्लीज़ तुम समझो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमजा ने पलोशा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है हमजा, पलोशा ने हमजा से कहा। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। ठीक है फिर मैं खुल का केस करूंगी, पलोशा कहते हुए वहीं से आठकर चली गई। हमजा बेबसी से इसे देखता रह गया। बाबा मामा चाचू चाची प्लीज़ आप पलोशा को समझाएं, मैं नहीं रह सकता इसके बगैर। बेटा तुम्हें जो करना है 2 दिन में कर लो, 2 दिन में अगर तुम इसे नहीं मीना सके तो तुम्हें पलोशा को तलाक देनी होगी। ठीक है, हमजा कहते हुए अपने कमरे में चला गया। कमरे में आके हमजा पलोशा को मनाने का तरीका सोचने लगा। रात के वक्त हमजा छत पर चला आया, इसे कमरे में घबराहट हो रही थी। पलोशा भी छत पर ही थी। हमजा पलोशा को देखकर इसके पास आ गया। पलोशा हमजा को देखकर वहां से जाने लगी। हमजा ने उसका हाथ पकड़कर इसे रोक लिया। प्लीज़ मेरी बात सुन लो, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, हाथ छोड़ी मेरा। पलोशा एक बार बात सुन लो फिर चली जाना, बोली। पलोशा मुझे तुम्हारे जाने के बाद एहसास हुआ मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। इस दिन में जब घर आ रहा था तो बहुत खुश था कि आज तुमसे मुआफ़ी मांग लूँगा। पलोशा मुझे तुम्हारे जाने के बाद एहसास हुआ मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। इस दिन में जब घर आ रहा था तो बहुत खुश था कि आज तुमसे मुआफ़ी मांग लूँगा, लेकिन रास्ते में मुझे मेरा पुराना दुश्मन मिल गया और इस से थोड़ी सी बहस हो गई और घर आके सारा गुस्सा मैंने तुम पे निकाल दिया। जिम से तुम गई थी, मेरी ज़िंदगी जैसे ख़त्म हो गई थी।
सारा दिन तुम्हारे कमरे में बैठा रहता था, बस तुम्हें ही याद करता था। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा मगर तुम नहीं मिली। प्लीज मुझे माफ़ कर दो, मैं वादा करता हूँ अब तुम्हें खुश रखूँगा और बहुत प्यार दूंगा। प्लीज मुझे माफ़ कर दो, हमजा ने रोते हुए पलोशा से कहा। पलोशा कुछ नहीं बोली और अपना हाथ छड़ाकर वहाँ से अपने कमरे में चली आई। कमरे में आकर पलोशा ने रोना शुरू कर दिया। मैं कैसे बताऊं आपको कि मैं कितनी मोहब्बत करती हूँ आपसे। जब से निकाह हुआ था तब से करती हूँ, आपका सारा ज़ुल्म भी इसलिए बर्दाश्त किया मैंने, लेकिन अब हमारा अलग होना ही बेहतर है। मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती अब, पलोशा दिल में सोचते हुए रो रही थी। पलोशा की रोते हुए ही आँखें लग गई। पलोशा के आँखें फजर के वक्त फ़ोन की बेल से खली। पलोशा ने कॉल रिसीव की तो जो इसे खबर सुनाई गई, इस सुनकर पलोशा के हाथ से मोबाइल गिर गया और पलोशा भागकर अपने मामा बाबा के कमरे की तरफ गई। बेटा तुम इस वक्त सब ठीक है? अम्मार ने पलोशा को इस वक्त कमरे में आते देखकर कहा। वो हमजा का एक्सीडेंट। पलोशा इतना कहकर रोने लग गई। सब फजर के लिए उठे हुए थे तो जाग रहे थे। सब जल्दी से अस्पताल गए। पलोशा का रो रो कर बुरा हाल था। रात में जब पलोशा अपने कमरे में चली गई थी तो हमजा गाड़ी लेकर बाहर निकल गया था। वो बहुत तेज ड्राइविंग कर रहा था, तभी अचानक से सामने से एक ट्रक आ गया और हमजा की गाड़ी इससे टुकड़ा गई। हमजा का ऑपरेशन चल रहा था। पलोशा मुसलसल हमजा के लिए दुआ कर रही थी, तभी डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर कैसा है मेरा बेटा? हारिस ने डॉक्टर को निकलते हुए देखकर कहा। इनके सर पे बहुत गहरा जख्म आया है, अगर दोपहर तक उनको होश ना आया तो ये कोमा में जा सकता है। पलोशा ये सुनकर वही ज़मीन पे बैठ गई। 1 घंटे बाद डॉक्टर ने हमजा को देखने की इजाज़त दे दी। पलोशा सबके देखने की बात गई। हमजा के सर पे पिटी बंधी हुई थी। पलोशा ने हमजा का हाथ पकड़ लिया। हमजा प्लीज़ आप वापस आ जाए, आप जैसा कहेंगे वो करूँगी, आपका ज़ुल्म भी बर्दाश्त कर लूँगी, अब बस वापस आ जाए, मैंने आपको माफ़ कर दिया, हम नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करेंगे। पलोशा ने हमजा के हाथ पर सर रख लिया और रोने लग गई। पलोशा नर्स के कहने पर बाहर आ गई और नफल अदा करने चली गई। हमजा को 2 घंटे बाद होश आया। सब एक एक करके हमजा से मिले। पलोशा सबसे आखिर में गई। हमजा, पलोशा ने पुकारा। हमजा ने आँखें खोल दी। मुझे माफ़ कर दी, पलोशा ने रोते हुए कहा। तुमने मुझे माफ़ कर दिया? हमजा ने आहिस्ता से पूछा। पलोशा ने इस बात में सर हिलाया। बस फिर इन बातों को भूल जाओ और रोना बंद करो, हमजा ने कहा। जी, पलोशा ने आंसू साफ करते हुए मुस्कुरा कर कहा। आज पलोशा और हमजा का छोटा सा वलीमे का फंक्शन था। वो दोनों बहुत खुश थे और सबका साथ इस्तकबाल कर रहे थे। पलोशा स्टेज पे बैठी थी, तभी हाल की सारी लाइट्स बंद हो गई और फ्लोर के बीच में एक सपोर्ट लाइट जली जिसमें हमजा खड़ा था। हमजा ने पलोशा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। पलोशा का हाथ थाम कर हमजा इसे फ्लोर पे ले आया। मुझे डांस नहीं आता, पलोशा ने कहा। मेरी आँखों में देखो और मुझे फॉलो करो, हमजा ने कहा। साथ ही गाना स्टार्ट हुआ और दोनों ने डांस स्टार्ट किया। आई फाउंड ए गर्ल फॉर मी, डार्लिंग जस्ट डाइव राइट इन and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were someone waiting for me, 'cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. पलोशा और हमजा डांस कर रहे थे। पलोशा और हमजा ने डांस ख़त्म किया तो सब ने इनके लिए तालियां बजाई। कैसा लगा सरप्राइज? हमजा ने पलोशा से पूछा। बहुत अच्छा, पलोशा ने कहा। पलोशा और हमजा स्टेज पे बैठे थे, तभी हमजा की नज़र सामने अदील और बरिक पे पड़ी जो स्टेज पे ही आ रहे थे। बरिक के साथ कौसर भी थी। तुम लोग यहाँ कैसे? हमजा ने कहा। बस दौसत ने तो बुलाया नहीं, हम खुद ही आ गए, बरिक ने कहा। मैं तो भाभी के बुलाने पे आया हूँ, वरना तुम तो भूल ही गए थे, अदील ने कहा। तुम और पलोशा एक दूसरे से राबिता में कैसे? हमजा ने पूछा। वो सब छोड़, लंबी कहानी है, अभी पहले तस्वीरें खिंचवाते हैं, अदील ने कहा। सब ने साथ तस्वीर खिंचवाई। फंक्शन में सब ने बहुत इंजॉय किया और फंक्शन ख़त्म होते ही सब घर चले गए। 3 महीने बाद अदील ने आज सबको इनवाइट किया हुआ था। आज वो अक्सा को प्रपोज करने वाला था। अक्सा जब रेस्टोरेंट में दाखिल हुई तो वहाँ का माहौल देख कर हैरान हो गई। वो रेस्टोरेंट एक पहाड़ी पर था जहाँ से शहर
का मंजर बहुत खूबसूरत नजर आता था। अदील ने पूरे फ्लोर मोमबत्तियों से अप्सा लिखा था और फूल की पत्तियों फ्लोर के इस हिस्से पे थी जहाँ पे अप्सा चल के आती और उसी फूल की पत्तियों से दिल बनाया हुआ था और इस पूरे हिस्से को फेरी लाइट्स से डेकोरेट किया हुआ था। ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। अप्सा ने सामने देखा, अदील खड़ा था। अप्सा फूल की पत्तियों पे चलकर अदील के सामने आकर खड़ी हो गई थी। अदील ने बोलना शुरू किया, आज से 4 महीने पहले मैं पहली बार तुमसे मिला था। हमारी टक्कर हुई थी कैफे में और मुझे से पहली नज़र में प्यार हो गया था। फिर तुमसे अगली मुलाकात तुम्हारी यूनिवर्सिटी में हुई थी और फिर हम दोस्त बन गए थे। तुम ये बात नहीं जानती थी कि मैं तुम से कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं सही वक्त का इंतज़ार करता रहा था कि तुम मुझे जान सकूँ सही से, ताकि तुम्हें फैसला लेने में मुश्किल ना हो। इन 4 महीनों में जितना मैं तुम्हें जान पाया हूँ, तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैं चाहता था। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हमेशा तुम्हें खुश रखूँगा और हर चीज़ में साथ दूँगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अप्सा ने इस बात में सर हिलाया और अदील ने इसके हाथ में अंगूठी पहना दी और पलूशा, हमजा और कौसर बरिक ने उनको मुबारकबाद दी। अदील और अप्सा आज बहुत खुश थे। 2 साल बाद आज मिनाल की सालगिरह थी और वो बहुत खुश थी क्योंकि इसके दोस्त अरहम और अरसल आ रहे थे और इसकी कज़न महानूर भी। पलोशा और हमजा की एक बेटी थी मिनाल। अदील और अप्सा का बेटा था अरहम और बरिक और कौसर का बेटा था अरसल। निदा की शादी आसम से हो गई थी और अल्लाह ने इन्हें एक बेटी से नवाजा था जिसका नाम महानूर था। पापा मेरा गुफट कहाँ है? वो तो मैं भूल गया, हमजा ने मिनाल को तंग करते हुए कहा। मामा देखें, पापा मेरा गुफट नहीं लाए। मामा की जान, ऐसा यूँ सकता है पापा आपका गुफट ना लाए? वह देखो, हमजा पीछे हाथ में एक बड़ी से डॉल लेकर खड़ा था। वाओ पापा, ये कितनी बड़ी है। आई लो यू पापा। आई लो यू टू मेरी जान। पलोशा मुस्कुरा कर दोनों को देख रही थी और उसी तरह हंसते मुस्कुराने की दुआ कर रही थे। ख़त्म शद।